आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है बरकरार। कांग्रेसी नेता इसे तुड़वाने पर है आतुर। फैसले नहीं ले रहे राहुल और प्रियंका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी भी गठबंधन बरकरार है, क्योंकि आपने देखा ही होगा दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब विपक्ष की करारी हार हुई, उसके बाद कई दलों के नेताओं के स्तर से एक दूसरे पर ही आखिर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों बीते दिन आखिर कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के द्वारा एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया गया है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए आखिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच का यह गठबंधन टूट जाए, इसको लेकर बड़ी बातें कह डाली है। परंतु इसको लेकर ना तो कोई फैसला राहुल गांधी ले रहे और ना ही प्रियंका गांधी ले रहे। वहीं पर देख लिया जाए तो गठबंधन अभी बरकरार रहेगा। भले ही बिहार के कांग्रेसी नेता इसे तुड़वाने को लेकर आतुर हो, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरी कांग्रेस के पास जरूर है, जिसका नतीजा है कि आखिर बार बार कांग्रेसी नेताओं के द्वारा यह आह्वान किए जाने के बाद भी कि गठबंधन तोड़ लिया जाना चाहिए, उस पर फैसला नहीं होता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर कांग्रेसी नेता ने आखिर क्या बयान दिया है और साथ ही साथ क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रखने को लेकर ही आगे की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते दिन एक बड़ा बयान दे दिया गया। सबसे पहले आइए बातें कर लेते हैं कि ज्यों ही बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। भला पूरा विपक्ष ही आखिर सिमट गया। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उसी वक्त से ही आरजेडी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया गया था। वहां पर हार का ठीकरा आरजेडी तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा फोड़ा जा रहा था। और इन दिनों हार के बाद आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव भले ही किसी अन्य राजनीति में मशगूल हो, परंतु वो बिहार से बाहर है। लेकिन बिहार में रहकर कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान के द्वारा बीते दिन ही एक गजब का बयान देकर आखिर बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी गई। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन घाटे का सौदा है और गठबंधन तोड़ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आला कमान से कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन नहीं रहनी चाहिए, यह घाटे का ही सौदा है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि आखिर गठबंधन के साथ ना तो कांग्रेस को चुनाव में कोई लाभ होता है और ना ही कांग्रेस का संगठन मजबूत होता है। साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें कही, तो आइए हम आपको बातें कहते हैं दोस्तों। यह बातें शकील अहमद खान जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर है, साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, आखिर उनके स्तर से यह बयान क्यों दिया गया है? तो यह बयान पहली बार नहीं, इससे पहले भी आखिर जब बिहार चुनाव समाप्त और रिजल्ट आ गए थे, उस वक्त बिहार के कई कांग्रेसी नेता जिसमें राजेश राम भी शामिल थे, समीक्षात्मक बैठक के क्रम में उन्होंने भी कहा था कि अब गठबंधन यानी महागठबंधन बिहार में नहीं रहा। यानी उनके स्तर से भी यही बातें की जा रही थी कि गठबंधन समाप्त हो चुका है। लेकिन आखिर कई महीने बीत गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए बीते कल की बातें जो शकील अहमद खान के द्वारा किया गया। उन्होंने कह दिया कि गठबंधन के उपरांत ना तो चुनाव में कोई फायदे होते और ना ही संगठन मजबूत होता। तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर आरजेडी को भी तो नहीं फायदा हुआ, तो आखिर कांग्रेस को कैसे फायदे हो जाएंगे? लेकिन संगठन मजबूत आखिर आरजेडी के साथ गठबंधन से कैसे हो सकता? ये तो कांग्रेसी नेताओं के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो कैसे आखिर कांग्रेस के संगठन को मजबूत प्रदान करेंगे और कैसे संगठन का विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर गठबंधन से संगठन को मजबूती नहीं मिल पा रही, यह बयान आखिर कुछ और ही दर्शाता है। अब आइए हम बातें करते हैं कि उन्होंने और ही बातें कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब भी चुनाव होते हैं उस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर और साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर कांग्रेस को सीमित कर दिया जाता है। ये बात तो स्वाभाविक है दोस्तों। यहाँ पर
ए टीम होने के नाते, यूँ कह दिया जाए बिहार का एक बड़ा दल और सबसे बड़ा दल होने के नाते आरजेडी पूरे चुनाव की प्रक्रिया में सीटों के बंटवारे को लेकर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर सब जितने भी महागठबंधन के घटक दल होते हैं, सभी ने तो ही मिलकर तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष चुनते हैं। तो आखिर फैसला कौन लेगा? आखिर उसी वक्त क्यों नहीं कांग्रेस के द्वारा कह दिया जाता है कि समन्वय समिति के अध्यक्ष हमारे ही लोग होंगे, या फिर किसी और घटक दल के द्वारा कांग्रेसी नेता को ही समन्वय समिति का अध्यक्ष क्यों नहीं चुन लिया जाता? तो यहाँ पर आखिर ये बात सत्य है कि कोई फैसले नहीं ले पाते हैं, यहाँ पर कांग्रेस सीमित हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस आखिर बिहार की राजनीति में, बिहार के विधानसभा के सीटों पर आखिर क्या फैसला करेगी। यहाँ पर देख लिया जाए तो राहुल गांधी का आखिर निर्णय लेना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं, यहाँ पर कांग्रेसी नेता जो कि गठबंधन तोड़ लेने की बातें कहते हैं, देख लिया जाए तो वर्तमान में आखिर बिहार के जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, कुछ एक को छोड़कर अधिकांशतः की यह मंशा है कि बिहार में कांग्रेस का रिश्ता आरजेडी से टूट जाना चाहिए और कांग्रेस अलग राह अपनाते हुए बिहार के चुनावी रण में कूदनी चाहिए। लेकिन अब आइए, यहाँ पर राहुल गांधी की अपनी मजबूरी और साथ ही साथ कांग्रेसी नेताओं की भी अपनी मजबूरी है। अब आइए, क्यों कहते हैं कांग्रेसी नेता? दरअसल दोस्तों, कांग्रेसी नेता आखिर बिहार की राजनीति को देखते हैं, उन्हें भी विधायक बनना है, उन्हें भी आखिर मंत्रालय प्राप्त करना है। वो भी चाहते हैं कि बिहार में हमारी राजनीति को एक मजबूत आंखों से देखा जाए, एक मजबूत किला के रूप में देखा जाए, परंतु आखिर आरजेडी के रहते कांग्रेस ये सब कुछ नहीं कर पाती। वहीं पर देख लिया जाए तो राहुल गांधी आखिर बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति सोचते हैं, क्योंकि अब देख लिया जाए उनको आखिर बिहार सरकार से क्या मतलब है, उन्हें तो केंद्र की सत्ता से मतलब है। यहाँ पर भले ही अभी लोकसभा में देख लिया जाए तो विपक्ष में कांग्रेस के पास मात्र 3 सांसद हैं, लेकिन पूरे बिहार से 9 सांसद हैं उनके पास, और एक पप्पू यादव को मिला लिया जाता है, वो तो पप्पू यादव है ही जो कांग्रेसी खुद को कहते हैं, तो कुल 10 सांसद हो जाते हैं। तो 10 की संख्या एक मजबूती प्रदान करता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। तो आखिर भला कैसे गठबंधन तोड़ेंगे राहुल गांधी? यहाँ तो सांसदों का समर्थन चाहिए केंद्र की राजनीति में, लेकिन बिहार के कांग्रेसी नेताओं को क्या चाहिए? बस सत्ता चाहिए, मंत्रालय चाहिए, उन्हें अपनी मजबूत किला चाहिए। तो इन आधारों पर देख लिया जाए तो कांग्रेस के नेता आतुर हो चुके हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यहाँ बार बार ये संदेश भेज रहे हैं कि कांग्रेस को आखिर आरजेडी से नाता तोड़ लेनी चाहिए। परंतु मेरा मानना है और साथ ही साथ विश्लेषकों का कहना है कि यह गठबंधन अभी नहीं, लंबे अरसे तक बरकरार रहेगा। लेकिन अगर अपने आप की मजबूती कांग्रेसी नेता चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें खुद ही आखिर संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, अपने संगठन को मजबूती प्रदान करनी होगी, इसका विस्तार करना होगा। यही आज की खबर दोस्तों। आखिर शकील अहमद खान जो कि चुनाव में कदवा से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे, जिसका नतीजा है कि वो गठबंधन ही तोड़ देने की नसीहत देते हैं कांग्रेस आला कमान को। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।